कौन सा? वो शरीर जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हो। आप सपना देखते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जब आप सोते हो तो आपका शरीर तो बिस्तर पे होता है, पर आप सपने में हरिद्वार चले जाते हो, सपने में वृंदावन आ जाते हो, सपने में किसी से मिलते हो। तो बताओ वो सपने का जो शरीर आपको मिला वो किसका था? बोलो। आपने सपने में अपने आप को कहीं और देखा ना? मैं बिस्तर पे सो रहा हूं पर हूं कहीं और। कौन था वो जो घूम रहा था सपने में? कौन था? बोलो। वही है आप। आप कौन हैं? आप वही हैं जो स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न कौन देखता है? स्वप्न आप नहीं देखते, आप उस समय सो रहे होते हैं। आप स्वप्न नहीं देखते, आपका सूक्ष्म शरीर स्वप्न का दृष्टा है। हाँ या ना? जो गया वो कौन था? सूक्ष्म शरीर। तो जब आप मरोगे तो आपका शरीर ये जल जाएगा। यमराज यमदूत किसे पकड़ते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को, उसी के गले में फांसी का फंदा डालते हैं। वही सूक्ष्म शरीर जाता है स्वर्ग, जाता है नरक, वही भोगता है आपके कर्मों का फल। और अगली बार जब आपको शरीर मिलेगा तो वो शरीर ये वाला, वो सूक्ष्म शरीर उसमें आ जाएगा। जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, मोबाइल अलग है, सिम अलग है। आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल बदलते हो, सिम तो नहीं बदलते, नंबर तो नहीं बदलते। उसी तरह शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। सूक्ष्म शरीर वही है करोड़ों साल पुराना। आप वही हैं करोड़ों साल पुराने। आपका ये स्थूल शरीर बदला है, सूक्ष्म नहीं बदला। बात समझ में आ रही है? इसलिए तो आपको सनातन कहा जाता है। हम कैसे हैं? सनातनी। लोग क्या आप कौन हैं? हम सनातनी। सनातन मतलब अनादि काल से चले आने को सनातन कहते हैं। मैं सूक्ष्म शरीर हूं। ये शरीर मेरा बदल जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा ना, भगवान ने कहा है अर्जुन को, जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे शरीर को आत्मा छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ के नया, तो कौन धारण करता है नया? वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? बोलो, कौन कौन सा? सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? कौन कौन सी? हाँ ना, जलवायु का स्थूल शरीर है। ये शरीर मिलता है 5 चीजों से मिलकर बना। सूक्ष्म शरीर इन 5 चीजों से नहीं बना। जब आप सपना देखते हो तो वो सूक्ष्म शरीर जलवायु से थोड़ी बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमारा ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। सूक्ष्म शरीर अलग चीजों से मिलकर बना। वो काय से बनता है? सुनो, उसमें भी 4 चीजें होती हैं। 4 क्या? बोलो मन। बोलो मन। मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5वीं आत्मा। जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा इस शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर में। तो आत्मा सहित ये भी 5 लोग हैं। इन 5 को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीरदास जी यही तो बोले ना, माया मरी न
मन मरा, मन नहीं मरता। और मन अंतःकरण चतुष्टय होता है। आपके भीतर 4 चीजें और हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और 5वां आत्मा निकल के जिस दिन उसमें चली जाएगी सूक्ष्म शरीर में, तो ये शरीर डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा, लोग जला देंगे। फिर वो आत्मा युक्त शरीर सूक्ष्म जाएगा, अपने कर्मों का वहां हिसाब देगा। यमराज के पास पाप पुण्य क्या, उसके अकॉर्डिंग उसे फिर उसके पाप और पुण्य के कारण उसको अगला शरीर मिलेगा कि अब तुम्हें क्या दिया जाए। तुमने कितने पाप किए हैं तो तुम्हें कितना गंदा शरीर दिया जाए, और कितना पुण्य किया है कि तुम्हें कितना बढ़िया शरीर दिया जाए, कितना बढ़िया लोक दिया जाए। वो तुम्हारे पाप पुण्यों पर डिपेंड करता है। यह ईश्वर का यही चक्र है। इसे आप मानो। कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं मानता इस बात को, तो नहीं मानो तो चूल्हे में जाओ, हमें क्या है। जो है वो बताया जा रहा है, इसके प्रमाण है, इसके मैं आपको ठोस सबूत दे सकता हूं। ना मानने की तो कोई बात ही नहीं। अब कोई मूसर है नहीं माने तो हम क्या करें। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, हमें तो दिखता नहीं है, तो क्या उल्लू के कह देने से सूर्य नहीं होता? उल्लू को नहीं दिखता, होते तो हैं। ऐसे ये शरीर का जो संरचना है ईश्वर ने बनाई है, ऐसे ही एक आदमी जन्म लेता है गरीब के घर, एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के घर, एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर। बोलो हाँ। दोनों बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने कोई पाप नहीं किया, अभी तो पैदा ही भय है ना तो किसी का दिल दुखाया, ना तो कोई पाप किया। लेकिन पैदा होते ही एक बच्चा गरीब हो गया, एक बच्चा अमीर हो। अब बताओ उन बच्चों ने कौन सा पाप पुण्य किया कि पैदा होते ही गरीब हो? क्यों गरीब हुआ वो बताओ। एक बच्चे के पास लकड़ी का झूला तक नहीं है और एक बच्चा सोने के झूले में झूलता है। क्यों? अभी पैदा भए हैं दोनों बच्चे, एक गरीब क्यों, एक अमीर क्यों, एक आंख वाला क्यों, एक अंधा क्यों, एक लंगड़ा क्यों, एक पांव वाला क्यों? बताओ। यदि कोई पाप पुण्य ना होता तो सब एक से पैदा होते ना। फिर कोई लंगड़ा क्यों होता, कोई अंधा क्यों होता, फिर कोई अमीर क्यों होता, कोई गरीब, सब एक से होते। फिर कोई 56 भोग क्यों खाता और कोई 2-2 रोटी के लिए भूखन क्यों मरता? फिर सब एक सा होता ना भैया। इसका मतलब ये है कि यदि ये अमीरी गरीबी सुख दुख है तो ये कर्मों का फल है। बहुत बारीक दृष्टि है ये, आप समझो ना समझो मर्जी आपकी। सब यदि एक सा है, लोग कहते हैं ना सब एक बराबर है, सब एक समान है, नहीं। कर्मों के अकॉर्डिंग ईश्वर ने विभाग कर रखे हैं। जैसे सब लोग प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, हो सकते हैं। सब लोग राष्ट्रपति नहीं हो सकते, हो सकते हैं। सबका विभाग है, ये प्रधानमंत्री होगा, ये राष्ट्रपति होंगे, ये गृह मंत्री होंगे, ये फला फला फला, सबकी व्यवस्थाएं ईश्वर ने भी व्यवस्था बनाई है। आज एक स्त्री बहुत सुखी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा संसार का सुख, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये यहीं पर सुख पा रहे हैं, मतलब यही इनके लिए स्वर्ग है, ये इनके पुण्य है। ये क्या है इनका? बोलो। अभी हमारे देश में एक विवाह हुआ, अभी अंबानी परिवार में हजारों करोड़ खर्च हुआ, उत्तम कोटि की सबको व्यवस्थाएं। शादी में जो कार्ड बनाया गया था वो एक कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए थी। ऐसे से हजारों कार्ड बनाए गए, एक वो है। अब आपको क्या लगता है, अरे वो इतने बड़े आदमी कैसे हो गए?
ये उनका पुण्य है। ये अब कोई ईर्ष्या करने लग जाए, क्या कर लोगे ईर्ष्या करके ना। जो व्यक्ति सुखी है उसका सुख बता रहा है कि उसने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तब ना वो इतने बड़े घर में पैदा हुआ और इतने संसार का हर सुख उसके पास है। और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए भी नहीं जुटा पाता। एक वो है जो एक शादी में हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं एक रात में, और एक वो है जो अपनी बेटी के ब्याह में 25,000 रुपए नहीं जुटा पा रहा है। अब बताओ, आप तो कहते थे सब एक है, कैसे एक हो सकता है? यही है पाप और यही है पुण्य। जो आज सुखी हैं, आप जितने लोग सुखी हैं, ये सब तुम्हारा पुण्य है। और आज जितने लोग दुखी हैं, ये सब उनके द्वारा ही किया गया पाप उनके आड़े आ रहा है, वही दुख दे रहा है। तुम्हारा पाप तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुख देता है। आज दशरथ जी रो रहे हैं, मेरा राम मेरा राम। ये दशरथ जी का पाप था। ये दशरथ जी का क्या था? जोर से, क्या पाप था? एक बेटे को उसके मां बाप से दूर किया था। श्रवण को बाण मारा, उनके मां बाप बेचारे तड़प तड़प कर मर गए, बद्दुआएं देकर गए कि जैसे तूने मेरे बेटे को मेरे से दूर किया है, तेरा बेटा भी तेरे से दूर हो जाएगा। तू जैसे हम पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहे हैं दशरथ, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये है कर्मों का फल। आज नहीं कल, कल नहीं परसों पागल, तुझे तेरे कर्मों का फल मिलके रहेगा, बचेगा नहीं तू। ये ईश्वर की अदालत है साहब। वो अंधा नहीं है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है। तुम ज्यादा होशियार बनते हो ना, बने रहो। जिसने तुम्हें आंखें दी हैं, उसके पास कितनी आंखें होंगी? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजारों आंखें। इसलिए ज्यादा होशियार कौआ मत बनो, हर गलत काम करने से बचो। और सुनो, कोई और ना पाएगा। मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा है ना, तो बस ये ईश्वर की डायरी में लिख गया कि अनिरुद्धाचार्य ने बेवजह फलाने के गाल में थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे गाल में वापस आएगा, चाहे इस जन्म में आवे, अगले जन्म में आएगा। पागल, बचेगा कोई नहीं। कोई बचा हो तो नाम लिखवाओ मुझे। रावण बच गया, कंस बच गया, तुम्हारे बाप दादे बच गए करके गलत काम, फिर तुम बच जाओगे। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, यार नमक रोटी खा के गुजारा कर लो, कमर ही ढक लो गमछे से, ज्यादा कपड़े के लिए, ज्यादा खाने के लिए ना भागो। ईमानदारी से मिल जाए तो नमक रोटी खा लो, बेईमानी से बचो। पहले के लोग कहते थे। बेईमानी क्यों कहते थे? क्योंकि वो बेईमानी जो तुमने की है, वो हिसाब चुकाना पड़ेगा। चलो आज तुम बेईमान करके धन्ना सेठ हो जाओगे, क्या लगता है तुम्हें? वो चुकाना नहीं पड़ेगा। अगले किसी जन्म में। ये तो जब तक तुम्हारा पुण्य है
तुम मौज मस्ती कर रहे हो, तुम्हारा पाप तो हो रहा है पर वो पाप फल नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी पुण्य ज्यादा है। जब पुण्य ज्यादा होते हैं ना तो पाप दब जाता है। जैसे आपका पड़ोसी बड़ा पापी है, आपको लगता सारा पाप करता फिर भी ये धनवान है, उसका पुण्य अभी ज्यादा है। कभी किया होगा उसने पुण्य है, दान किया होगा, धर्म किया होगा, किसी भूखे को भोजन कराया होगा, उसका पुण्य उसके साथ। तो अभी पुण्य के कारण पाप दब रहा है, लेकिन जिस दिन वो पाप उदय होगा तो फिर वो जब अपना नाच नचाएगा, अपना रुतबा दिखाएगा तो नानी याद आएगी साहब। हमने दिन बदलते देखे हैं, आप लोग अब देखे कि नहीं हमें नहीं पता। हमने दिन बदलते देखे हैं। जिनकी कल तक तूती बोलती थी, जिनका डंका बजता था साहब, आज उनके घर में रोटी के लाले पड़े हैं। ऐसे भी हमने लोगों को देखे हैं। आप लोगों ने देखे क्या ऐसे? जिनके घर में बड़ा जिनके घर में हाथी हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, सारी शोहरत हुआ करती थी, आज उनके घर में रोटी का बंदोबस्त नहीं है। ऐसे हाल हमने देखे हैं जीवन में। धनवान होते हुए अकड़ देखी है लोगों की, और समय ढलने के बाद उनकी दीनता देखी है। जब पैसा आपके पास होता है, समय आपका होता है, आप अकड़ दिखाते हैं, लेकिन जब समय अपनी मार लगाता है तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है और आदमी सरेंडर हो जाता है। इसलिए सबसे बलवान कौन है? बोलो। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। संभल के रहना रे बाबा। भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे विधाता मेरे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी वाणी से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, मेरा ये शरीर किसी का दिल ना दुखाए, मैं किसी को प्रसन्न कर सकूं तो बस मैं प्रसन्न करता रहूं, मैं किसी को रुलाऊं ना। मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, मेरे कारण आपकी होठों पे मुस्कान आनी चाहिए। बस मैं तो ये चाहता हूं विधाता मेरे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। मैं बचता हूं किसी को कष्ट देने से, मैं नहीं देता। मैं केवल हंसाता हूं, मैं केवल आपको कथा सुनाकर आपको खुशी देता हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था कराकर, आपकी सेवा करके आपके पेट भरने के बारे में सोचता हूं। आप गौरी गोपाल आए हैं तो यहां से खुश होकर जाएं। मैं आपको किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहता। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे द्वारा किसी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को दुख मेरे द्वारा होने वाला हो तो उसके पहले ही मेरा जीवन पूरा हो जाए, पर मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। जीवन जियो ऐसे जियो। सुख देने आए हैं हम, दुख देने। दुख तो आदमी को कर्म दंड दे ही रहे, दुख तो आपके कर्म आपको दे ही रहे हैं। मैं क्यों आपको दुखी दूं, दुख दूं? मुझे सुख देने का अधिकार है। एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी मैं मछली खाती हूं, मछली। पति ने कहा महाराज ये मेरी पत्नी मछली खाती है, मांस खाती है। मैंने मां से कहा मां ये बताओ क्या तुम किसी एक मछली को, मरी हुई मछली को, क्या तुम उसे जीवन लौटा सकती हो, उसे जीवित कर सकती हो? बोली नहीं। मैंने कहा माता जब तुम एक मरी हुई मछली को, एक मरे हुए मुर्गे को, एक मरे हुए बकरे को आप जीवित नहीं कर सकते, तो एक जीवित बकरे की, एक जीवित मछली की जान लेने का ये अधिकार आपको किसने दे दिया है, ये तो बताओ।
आप जो धड़ल्ले से प्राण ले रहे हैं मछली के, बकरा के, बकरी के, हिंसा कर रहे हैं, बताओ किसने आपको यह लाइसेंस दिया कि आप बेवजह किसी की हत्या करें? फिर ईश्वर जब दंड देंगे तो रोगे कि हमारा ये कष्ट, वो ये, तुम्हारे किसी ना किसी जन्मों के कर्मों का दंड भोगना पड़ेगा। तुम निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हो अपने स्वाद के लिए, और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझा रहे हो, समझ रहे हो। समझदार वो नहीं है जो किसी का गला काट के अपना पेट भरे। समझदार तो वो संत थे जो जंगल के कंद मूल फल पत्ता पत्ती खाकर, घास फूस खाकर अपना जीवन गुजारे, पर उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, किसी की आंखों में आंसू नहीं लाए। मेरे द्वारा किसी की हत्या क्यों हो? मैं क्यों किसी की हत्या का जिम्मेदार बनूं? क्यों कारण बनूं? नहीं, मैं भूखा मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे कारण एक हंसती खेलती मछली क्यों मरे? मेरे कारण एक बकरा क्यों मरे? ना, यही धर्म, यही दया, यही दया का भाव तुम सनातनियों को, तुम हिंदुओं को दुनिया से सबसे श्रेष्ठ बनाता है। यही विचार, यही विचारधारा हिंदुओं को सबसे उत्तम बनाती है। और वो हिंदू जिसके अंदर ये दया की विचारधारा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू का अर्थ ही है हृदय में करुणा। लेकिन एक बात यहां मैं और मेंशन कर दूं कि हिंदू दयावान होता है, अच्छा है, लेकिन इसका मतलब वो कायर नहीं होता। कायर मत बन जाना। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहनों पर कोई आतंकवादी आंख उठाकर देखे, तुम्हारी बेटी के साथ दुराचार करे, उस समय तुम ये कहोगे नहीं, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। उस समय राष्ट्र की रक्षा के लिए उस आतंकवादी को मारना ही तुम्हारा धर्म हो जाता है। अहिंसा जरूरी है, मैं किसी की हत्या नहीं करता, पर जरूरत पड़ेगी देश की रक्षा के लिए तो तलवार उठाना भी धर्म हो जाता है उस समय। तो ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। दया के सागर बनो आप, और जहां जरूरत पड़े अपने राष्ट्र के लिए, वहां गला काटना भी धर्म हो जाता है। अर्जुन को कहा भगवान ने, अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करता, मैं जा रहा हूं जंगल भजन करूंगा। भगवान ने कहा कायर है क्या तू? मैदान में खड़ा है, इस समय तेरा युद्ध करना धर्म है। अब ये आप लोगों को डिसीजन करना, निर्णय लेना है कि आपको कहां दया दिखानी है और कहां गीता, कहां शास्त्र की जरूरत है और कहां शस्त्र की जरूरत है। ये ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारे हाथों में दोनों चीजें हो, शास्त्र और शस्त्र। शास्त्रों की बातें समझाओ लोगों को। देख भैया, लिखा है कि दया धर्म का मूल है, दया कर। वो ना आए तुम्हारी दया की बातें स्वीकार ना करे, वो निर्दयी है। तो जब कर्ण का पहिया, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा तो कन्हैया ने कहा उठा अर्जुन धनुष, मार दे कर्ण को, छाती पे मारना। कन्हैया ने जब कहा कि कर्ण को मार अर्जुन, अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या इसे मारना धर्म है? निहत्था है, रथ से नीचे है, क्या ये न्याय है, धर्म है? क्या आप मुझे गलत पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं कन्हैया? भगवान ने कहा अच्छा, तू बड़ा होशियार है। तो ये बता, जब तेरी पत्नी को ये कह रहा था कि तेरे 5 पति हैं, मुझे छठा बना ले, तो क्या वो धर्म था? वो न्याय संगत था? आप किसी की औरत को कहो कि तू मेरी पत्नी बन जा,
क्या ये धर्म है? ये वही कर्ण है जिन्होंने द्रौपदी को कहा था कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। अभिमन्यु जब मर गए, एक योद्धा से एक योद्धा युद्ध करने का धर्म था, पर एक योद्धा से इतने सारे योद्धाओं ने युद्ध किया। उस समय ये कर्ण भी थे। क्या कर्ण को नहीं पता था कि ये अभिमन्यु मेरा सगा भतीजा है? फिर भी तलवार मारी, खौंप दी उसके पेट में तलवार। अर्जुन, क्या वो धर्म था? हाँ, धर्म का पाठ उनके लिए पढ़ो जब सामने भी धर्मात्मा हो। सामने अधर्मी हो तो अधर्मी के सामने धर्म का मुंह ना ताको, अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। धर्म उनके लिए जब सामने वाला धर्म की भाषा समझता हो। ये कौन सा धर्म की भाषा समझने वाला है? इनके लिए कौन सा धर्म है साहब? हमें तो धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। आप धर्म से मान जाओ तो मैं आपके साथ धर्म से हूं, नहीं मानो तो फिर बताओ कौन सी भाषा में बात करें तुमसे। आज के समय पर मेरी इन बातों को नोट करके रखिए, सदा काम आएंगे। हमारे देश के तमाम राजाओं ने गलती कर दी थी। ये भारत गुलाम क्यों हुआ 700 साल तक? क्योंकि हमारे देश के राजा धर्म की बात करते रहे। अरे सामने आओ, युद्ध करेंगे, धर्म। वो अंग्रेज, वो मुगल तुम्हारी पीठ पीछे खंजर घोंपते रहे और तुम उनके सामने धर्म की दुहाई देते रहे। अंग्रेजों ने, मुगलों ने कैसे युद्ध लड़े हैं पता है? राजा लोग सो रहे थे, रात्रि को विश्राम था, और वो आए, सोती हुई सेना पे आक्रमण कर दिया, राजा को बंदी बना लिया। ऐसे ही हुआ। अब बताओ, मैं सो रहा हूं और आप मार दें, ये धर्म थोड़ी है। अरे योद्धा का तो धर्म है कि युद्ध भूमि में तुम्हारे हाथ में भी तलवार हो, मेरे हाथ में भी, और फिर मरना वीर गति कहलाती है। लड़ते लड़ते मरे, ये थोड़ी कि सोते सोते तुमने मार दिया। ये तो अधर्म था। ऐसा अधर्म किया उन अंग्रेजों ने, मुगलों ने, और राजाओं को मारा। और हमारे देश के राजा उनके षड्यंत्र को समझ ना पाए। वो कहते रहे, अरे हम तो भारत के हैं, हम तो प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए। अरे प्राण जाए पर धर्म न जाए, ये बातें उनके लिए हैं जहां सामने वाला भी इन बातों को फॉलो करे। अब जो घुस के तुम्हारे घर में गलत तरीके से तुम्हें सोते हुए मारे, ऐसे के साथ तो फिर तुम भी उन्हीं की भाषा में बात करो। ये वही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग? सही है? धर्म को बहुत तरीके से जानने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते भैया धर्म को? धर्म का मतलब पूजा पाठ ही नहीं है, धर्म का मतलब मंदिर जाना ही नहीं है। अरे धर्म ईश्वर की एक व्यवस्था है। धर्म ईश्वर की क्या है? बोलो। व्यवस्था। देखो, तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन के साथ तुम रहते हो अकेले, उसके साथ खाते हो, उठते हो, बात करते हो, दिन भर उसी के पास रहते हो, लेकिन क्या तुम्हारा उस बहन के प्रति कोई गलत भाव आता है कभी? क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके भीतर धर्म नाम की एक चीज है, जो धर्म ही कहता है कि ये तेरी बहन है। इसे किस नजरिए से देखना है? आंखों का काम है देखना, पर आंखों को देखने का नजरिया कौन देता है? वो आंखों को देखने का नजरिया देने वाले का नाम ही धर्म है। देखो ना, आप अपनी आंखों से 4 लोगों को देखते हैं, बताना। पहले आप अपनी आंखों से मां को देखते हो, इन्हीं आंखों से आप अपनी बहन को देखते हो, इन्हीं आंखों से आप अपने भाई को देखते हो, अपने पत्नी को देखते हो, अपनी बहन को देखते हो, अपने पड़ोसियों को देखते हो। आपकी 2 आंखें हैं,
पर इन दो आंखों से आप अपनी मां को और अपनी पत्नी को, क्या दोनों को एक नजरिए से देखते हो? क्या आप अपने पिता को और अपने पति को एक नजरिए से देखते हो? आंखें तो वही है ना, बोलो हाँ। लेकिन आंखें तो वही हैं, पर आंखों से देखना क्या है? ये जो देखने का भाव है, उस भाव का नाम ही धर्म है। ये देखिए सूक्ष्मता धर्म की। ये धर्म बता रहा है कि ये तेरा भाई है तो इसे किस तरीके से देखना, ये तेरी बहन है किस तरीके से देख, और तेरी माँ है इसे कैसे देखना, और ये तेरी पत्नी है इसे कैसे देखना। आंखें वही हैं। स्त्री ही खड़ी है तीन रूपों में, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, लेकिन देखना अलग अलग है, अलग अलग भाव से। ये अच्छा बताओ, सबको एक भाव से देखा जा सकता है क्या? जिस नजरिए से पत्नी को देखा, क्या उसी नजरिए से बहन और मां को देखा जाएगा क्या? आप तो कहते हैं सबको समान होना चाहिए, सब समानता हो, कैसे हो सकती है? पत्नी और मां और बहन कैसे समान हो सकती है? इनमें भेद रहना अच्छा है। पत्नी में और मां में भेद है या नहीं? बोलो। जब तक ये भेद रहेगा तब तक ये संसार रहेगा। यदि मां का और पत्नी का भेद मिटा, ये संसार खत्म। और आप लोग आज पढ़ लिख के क्या कह रहे हो? भेद मिटाओ महाराज, भेद मिटाओ। पागल हो क्या? सब एक कैसे हो जाएगा? लाल हरा पीला नीला एक कैसे हो जाएगा? लाल लाल रहेगा, पीला पीला रहेगा, नीला नीला रहेगा। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है। अब आप चाह रहे हैं कि चारों को मिला के एक कर दिया जाए। कर दो, कर दो। यदि एक करना ही था तो ये चार परंपरा बनाई क्यों? इसके पीछे का रहस्य तो जानो, किसके पीछे की व्यवस्था क्या है। उंगली उठा देना किसी विषय पर, ज्यादा होशियार। देखो, बात करना बुरा नहीं है, तथ्य रखना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी तथ्य की जड़ में तो जाओ, उसके कारण को तो समझो कि इस बात के पीछे सेंस क्या था, क्या कहना चाह रही हैं ये बातें। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। व्यवस्था है साहब। ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, एक व्यवस्था है। वैश्य किसी का नाम नहीं है, ये व्यवस्था है। और शूद्र किसी का नाम नहीं है, ये एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय रहेगा, वैश्य वैश्य। और चारों यदि कहें कि नहीं जी हम नहीं मानते, तो फिर भैया सब खिचड़ी हो जाएगी। समझ में आई बात? इसलिए सब एक नहीं हो सकता। ईश्वर ने सबके खून भी तो अलग बनाए हैं। क्यों? सबका खून एक सा है क्या? उत्तर दो। किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, हाँ या ना? क्यों? बात सही है। ईश्वर ने सब एक सा क्यों नहीं बनाया? इसलिए सुनो, सारे बगीचे में गुलाब हो लाल कलर का, कोई दूसरा पुष्प ना हो। एक बगीचा है जहां केवल गुलाब 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 गुलाब, और दूसरा बगीचा है जहां गुलाब भी है, गेंदा भी है, चंपा भी है, चमेली भी है, मोगरा भी है, और ना जाने कितने पुष्प। बताओ कौन सा बगीचा सुंदर दिखेगा? जहां सिर्फ गुलाब है वो ज्यादा सुंदर, या जहां सारे किस्म के पुष्प हैं, हरा भी है, नीला भी है, पीला भी है? बताओ।
बोलो कौन सा बगीचा अच्छा लगेगा? बोलो जहां पर सारे रंग हैं। अरे भाई इंद्रधनुष बनता है कि नहीं आकाश में? बोलो हाँ। कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? अच्छा अब उसमें केवल एक ही रंग होए तो इंद्रधनुष रहेगा या वो लक्ष्मण रेखा हो जाएगा? बोलो। अरे भैया जैसे अनेक प्रकार के रंगों से भरा हुआ चित्र सुंदर होता है, अनेक प्रकार के पुष्पों से भरा हुआ बगीचा सुंदर होता है, उसी प्रकार एकता में अनेकता का भाव, यही तो सुंदरता है भारत की कि हम रहते एक साथ हैं लेकिन अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण धर्म का पालन करते हैं, आप क्षत्रिय हैं आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, आप वैश्य हैं आप वैश्य धर्म का पालन करते हैं, आप शूद्र हैं आप शूद्र धर्म का पालन करते हैं। एक में अनेकता की खुशबू है, यही सुंदरता है भारत की। इसलिए कहा है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है ये? हमारा परिवार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। एक पिता के होते हुए भी हमें 4 काम दिए गए थे तो हम 4 काम करते हैं अपने अपने कुशलता से। हम हैं एक, जैसे हाथ एक है, बोलो हाथ एक, लेकिन इस एक हाथ में उंगलियां 5। अब ये उंगलियां 5 ना हो, एक हो जाए तो हाथ कैसा लगेगा? बोलो। हम सनातनी एक हैं लेकिन एक होते हुए भी ये 5 उंगलियां क्यों हैं? ईश्वर को क्या जरूरत? ये केवल सोचिए ये उंगलियां ना होती, केवल ये हथेली होती तो कैसा लगता है ये हाथ? उसी तरह हम सनातनी एक हैं लेकिन एक होते हुए भी हम व्यवस्था के लिए 4 हैं, और 4 हैं तो क्या होगा? एक व्यक्ति से लड़ना सरल है, 4 व्यक्ति से लड़ना कठिन है। हम 4 हैं ना, चारों मिलके मारेंगे तो क्या मजाल अंग्रेजों की मुगलों की कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखें। इन लोगों ने तो हम लोगों को आपस में लड़ा दिया ना, हम गुलाम हो गए। जो लड़ेगा उसकी शक्ति कमजोर, इसलिए लड़ना नहीं, आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। भाई भाई को नहीं लड़ना चाहिए। याद रखना, मैं सूत्र दे रहा हूं, जो भाई भाई लड़ेगा वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और जिन भाइयों में एकता है वो औरों की अपेक्षा आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और दुनिया चाहती है कि तुम भाई आपस में लड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी बढ़ती अर्थव्यवस्था लोगों को पच नहीं रही है। बात जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। दशरथ जी बोले मैं राम के बिना जी नहीं सकता। मैंने श्रवण को मारा, आज मेरी भी देखो मृत्यु हो रही है। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयो सुरधाम। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु चित हा पितु हित चित चातक जलधर। दशरथ जी ने राम राम कहा और राम के वियोग में दशरथ जी
प्राणों को छोड़ते। हा राम कहकर धड़ाम से दशरथ जी गिर पड़े और उनके प्राण जियन मरण फलो दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा जियत राम विधु बदनो निहारा। जीने और मरने का फल श्री दशरथ जी ने पाया है। देखो अभी हमने फर्स्ट में बोला ना, प्रेम। राम के बिना दशरथ जी प्राणों को त्यागते हैं, ये है प्रेम। जिसके बिना जिया ना जाए वो प्रेम है, जिया जाए वो व्यवहार है, प्रेम नहीं। दशरथ जी जब प्राणों को त्यागते हैं तो बिल पाहि बिकल दास अरुदासी घरे घरे रुदन करहि पुरवासी। घर घर लोग दशरथ जी की मृत्यु पर रो रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। सब दशरथ जी के मरने पर कैकेयी मां को गालियां दे रहे हैं। कैकेयी ने नाश कर दिया। वशिष्ठ जी आए, दशरथ जी की शरीर को, रानियों को ढांढस में। अच्छा दशरथ जी मर गए पर कैकेयी मां रोने नहीं आई, बढ़िया आई तो सही, रोई नहीं, वो तो बहुत खुश है। ठीक चले गए। जब व्यक्ति के भीतर लोभ सवार होता है तो वो हृदय पत्थर का हो जाता है। दशरथ जी की बॉडी को, शरीर को तेल में डुबाकर रखा गया। निमंत्रण भेजा गया। भरत जी ननिहाल थे। ननिहाल में जब भरत जी यहां से गए, गुप्तचरों से मिले, यहाँ का हाल चाल पूछा, कहा कि गुरुदेव ने बुलाया है, जल्दी चलिए। भरत जी जैसे थे ननिहाल में वैसे ही चल पड़े। चले शत्रुघ्न जी और भरत जी। जब भरत जी चले तो उन्हें बहुत डर लग रहा, भय, अनहोनी की सूचना। जब कुछ गलत होने वाला होता है ना मैया, तो भास जाता है। हाँ, समझते हैं आप लोग इस भाषा को? कभी आप देखेंगे कि जब कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो बिल्कुल अंदर से अपने आप दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कुछ समझ आ जाता, कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन पहले से ऐसा लगने लग जाता कुछ होने वाला है। ये होता है, होता है। भरत जी भांप गए कि अयोध्या में कोई अनहोनी घटना तो नहीं घट गई। पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कोई उत्तर नहीं दे रहा। तेजी से भरत जी आए। अयोध्या जैसे ही पांव रखे भरत जी, तो बिल्कुल अयोध्या ऐसा लगा वीरान हो गई है, उजड़ गई है। दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं। भरत जी ने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी।